हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बेटा अभी तक हम लोगों ने बोर्ड एग्जाम के पैटर्न को फॉलो करते हुए हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा हुआ है और हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग बात करते हुए चले आ रहे हैं। अभी तक बेटा हम लोगों ने कई कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है और हमने ये पैटर्न भी बताया है कि आपको बोर्ड एग्जाम में आप क्या किस चैप्टर से क्या पढ़ लो कि आपका मार्क्स अच्छा हो जाए। इसी के साथ आज हम लोग बेटा बात करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो किस पे है, व्हाट हैपन व्हेन। क्या होता है जब आप देख सकते हो बेटा, जो आपका थंबनेल लगा हुआ था, थंबनेल में क्या लगा हुआ था कि व्हाट हैपन व्हेन, यानी क्या होता है जब, यानी इसका मतलब क्या है कि इंटर कन्वर्जन कॉन्सेप्ट होता है। क्या होता है इंटर कन्वर्जन, यानी आप कैसे इसे कन्वर्ट करोगे जब किसी को मिलाया जाएगा या किससे क्या बनाओगे। इसी कॉन्सेप्ट को आज हम लोग समझेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि बेंजीन टू फिनॉल। हमें क्या करना है, बेंजीन से क्या बनाना है, फिनॉल बनाना है। और कन्वर्जन करने के लिए आपको यहाँ पे 3 स्टेप ध्यान देने होंगे। स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकेंड और स्टेप थर्ड। स्टेप फर्स्ट में आपको क्या ध्यान देना है कि सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको यहाँ फॉलो क्या करना होगा, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। पहले आपको क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन का निर्माण करना है। तो आप क्या करोगे, बेंजीन इज फर्स्ट ट्रीटेड विथ फेरिक क्लोराइड एंड क्लोरीन टू प्रोड्यूस क्लोरोबेंजीन। जैसे ही आप बेंजीन की रिएक्शन Cl2 के साथ या फिर Cl3 के प्रेजेंस में कराते हो तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट होता है क्लोरोबेंजीन में। सेकेंड वन में क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ फेनॉक्साइड आयन, फेनॉक्साइड आयन का निर्माण। अब फेनॉक्साइड का निर्माण कैसे आप करोगे, फ्रॉम हियर द कन्वर्जन ऑफ क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल इज कॉल्ड डोप प्रोसेस। अब ये जरूर ध्यान देना, ये क्या कहलाता है, डो प्रोसेस। कभी कभी पूछ ले कि डो प्रोसेस क्या होता है, तो ध्यान देना कि क्लोरोबेंजीन से फिनॉल ऑब्टेन करने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग डोप प्रोसेस कहते हैं। इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको क्या करना होता है, सोडियम फेनॉक्साइड बनाना होता है। इसके लिए आपको करना क्या है कि क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। किससे ट्रीट कराया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। किसको ट्रीट कराया जाता है, क्लोरोबेंजीन को। और जैसे ही आप ट्रीट कराते हो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फेनॉक्साइड आयन में। अब यहां पे फेनॉक्साइड कहने का मतलब क्या है, सोडियम फेनॉक्साइड से। और जैसे ही आप सोडियम फेनॉक्साइड को HCl के साथ ट्रीट कराओगे तो ये क्या बना लेगा, फिनॉल बनाएगा। साथ में ये क्या बना लेता है, NaCl, कॉमन सॉल्ट बना लेगा। अब होगा क्या, ये NaCl से ये O इस H से जुड़ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। साथ में ये क्या रिलीज करेगा, कॉमन सॉल्ट। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट हम जब बात करेंगे बेटा, नेक्स्ट में हमारा क्या है, सोडियम नाइट्राइट से नाइट्रोजन। सोडियम नाइट्राइट से आपको क्या बनाना है, नाइट्रोजन बनाना है। तो यहां पे आपको क्या करना होगा कि ऑन हीटिंग ऑफ अमोनियम क्लोराइड विथ सोडियम नाइट्राइट गिव्स नाइट्रोजन। यानी सोडियम नाइट्राइट को अमोनियम क्लोराइड के साथ जैसे ही आप गर्म करोगे ये क्या बनाता है, नाइट्रोजन बनाता है। अब देखिए ये क्या है, अमोनियम क्लोराइड, ये क्या है, सोडियम नाइट्राइट। और जैसे ही आप करोगे तो ये क्या बनाएगा, NH4NO2 और ये क्या बना लेगा, NaCl। अब NH4NO2 ये NN क्या करता है, नाइट्रोजन गैस बना लेता है। ये 4H2O के साथ क्या बना लेगा, 2H2O। अब मैंने एक बात आपको हमेशा बताई है बेटा कि जहां पे आपको 2 नाइट्रोजन एक साथ दिख जाए वहां से रिलीज क्या करना होता है, नाइट्रोजन गैस करना होता है। तो यहां पे पहले बनाना आपको क्या था, अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट के बाद आपको क्या कर देना था, नाइट्रोजन गैस को रिलीज कर देना था। यही रिएक्शन मैकेनिज्म आपको बतानी है। ये थर्ड वन आपको क्या ध्यान देना है बेटा, क्लोरीन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। क्लोरीन से आप सोडियम क्लोराइड कैसे पाएंगे, तो बेटा ध्यान देना ये किस प्रोसेस से मिलेगा आपको, इलेक्ट्रोलिसिस। तो यहां पे आप देखिए मेंशन है कि क्लोरीन इज लिबरेटेड आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड। यानी गलित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन द्वारा क्लोरीन का निर्माण होता है। यह बात मैंने मेंशन कर रखा है। अब आप जैसे ही सोडियम क्लोराइड को लिक्विफाइड स्टेट में या मोल्टन स्टेट में लेते हो तो ये क्या बनाता है, सोडियम आयन, और ये क्या बनाता है, क्लोरीन आयन। जब आप एनोड की बात करते हो, एनोड पे क्या होता है, क्लोरीन आपको ऑब्टेन होता है और कैथोड पर क्या मिलता है आपको, सोडियम। ये जरूर ध्यान देना, कैथोड पर आपका क्या होता है, सोडियम, और एनोड पे आपका क्या होता है, क्लोरीन। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान देना होता है बेटा,
फोर्थ वन है हमारा भाई सोडियम थायोसल्फाइड फ्रॉम सोडियम सल्फेट। सोडियम थायोसल्फाइड आपको प्राप्त करना है किससे? सोडियम सल्फेट से। अब यहां पे करेंगे क्या? सोडियम सल्फाइड इज फॉर्म व्हेन सोडियम सल्फेट इज हीटेड विथ कोक ऑन एडिंग सोडियम कार्बोनेट टू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फाइड एंड पासिंग सल्फर डाइऑक्साइड गैस थ्रू इट सोडियम। अब सिंपल सी बात है, Na2SO4 सोडियम सल्फेट को किसके साथ? कोक यानी कार्बन के साथ जैसे ही आप हीट कराओगे ये क्या बनाएगा? सोडियम सल्फाइड बनाएगा। सोडियम सल्फाइड और साथ में ये क्या रिलीज करेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। अब ये सोडियम सल्फाइड को सल्फर डाइऑक्साइड और सोडियम कार्बोनेट के साथ जैसे ही आप ट्रीट कराओगे ये क्या बना लेगा? सोडियम थायोसल्फाइड बनाएगा साथ में, और क्या रिलीज कर देगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये बात क्लियर? नेक्स्ट क्या है बेटा? फॉस्फीन फ्रॉम सोडियम फॉस्फाइड। फॉस्फीन आपको ऑब्टेन करना है किससे? सोडियम फॉस्फाइड। सोडियम फॉस्फाइड को जैसे ही आप वाटर के साथ क्या कराते हो? रिएक्शन कराते हो। ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ सोडियम फॉस्फाइड फॉस्फीन गैस इज फॉर्म। तो ये क्या कन्वर्ट कर देता है? PS3 क्या बना देता है? फॉस्फीन। तो फॉस्फीन बनाने के लिए ये क्या करता है? सोडियम फॉस्फाइड किसके साथ? वाटर के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? कास्टिक सोडा साथ में क्या बनाता है? फॉस्फीन गैस बनाता है। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान देना है? यूरिया फ्रॉम अमोनिया। यूरिया बनाना है आपको किससे? अमोनिया से। आपको क्या करना होगा? अमोनिया रिएक्ट्स विद कार्बोनिल क्लोराइड टू फॉर्म यूरिया। यानी अमोनिया को आप COCl3 के साथ जैसे रिएक्ट कराओगे तो ये 2 मोल अमोनिया आपको लेना पड़ेगा। एक मोल क्या करेगा? एक Cl के साथ HCl बनाएगा, दूसरा मोल दूसरे Cl के साथ HCl बनाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास? NH2 और यहां से CO और क्या बच जाएगा? NH2। यही मिला है तभी तो हमारा ये क्या बन गया? यूरिया बन गया। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान देना होता है? ब्लीचिंग पाउडर फ्रॉम स्लैग लाइम। यानी बुझे हुए चूने से ब्लीचिंग पाउडर आपको बनाना है। क्या करेंगे? ब्लीचिंग पाउडर इज फॉर्म्ड व्हेन हार्ड क्लोरीन गैस इज पास्ड ओवर ड्राई स्लैग लाइम। जब हम शुष्क बुझे हुए चूने पर गर्म क्लोरीन गैस को क्या करते हैं? पास कराते हैं तो ये कन्वर्ट किस में हो जाता है? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? CaOCl2 साथ में ये क्या रिलीज करता है? वाटर। अब आप यहां देख सकते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये Cl2। अब क्या हुआ कि यहां से 2 H एक ऑक्सीजन लेके H2O बना के निकल गया, एक O बचा था और ये 2 Cl, तो ये क्या बना लिया? CaOCl2। नेक्स्ट आपका क्या है बेटा? सल्फ्यूरिक एसिड फ्रॉम सल्फर। सल्फर से आप सल्फ्यूरिक एसिड कैसे ऑब्टेन करेंगे? क्या करना है बेटा? सल्फर इज ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फ्यूरिक एसिड ऑन हीटिंग विद कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड। यानी जैसे ही आप सल्फर को कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ क्या कराते हैं? ऑक्सीडाइज कराते हैं तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ये कन्वर्ट होता है सल्फ्यूरिक एसिड। साथ में ये क्या बनाता है? वाटर बनाता है। साथ में ये क्या बनाता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है, NO2 बनाता है। अब यहां पे इस रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको क्या ध्यान देना है कि एक सल्फर लिया गया और सल्फर के साथ कितने मॉलिक्यूल नाइट्रिक एसिड के लिए गए? 6 नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल, और ये कन्वर्ट किसमें हो गया? सल्फ्यूरिक एसिड, वाटर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। नेक्स्ट आपको यहां पे क्या ध्यान देना होता है बेटा? कि क्लोरीन गैस फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लोरीन गैस को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कैसे आप ऑब्टेन करेंगे? तो यहां पे आपको ध्यान देना होगा, ये जो बेटा मेंशन है ये पूरा मैकेनिज्म को बताता है बेटा, ये ध्यान देना आप सब। और जितने भी चीजें मैं बता रहा हूं बेटा इसका आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछते हैं। अब यहां पे क्या है कि ऑन हीटिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड विथ मैग्नीज डाइऑक्साइड रिजल्टेंट टू फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन गैस। यानी जब आप मैग्नीज डाइऑक्साइड को HCl के साथ हीट कराते हो, गर्म कराते हो, तो ये क्या बनाता है? मैग्नीज क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है? मैग्नीज क्लोराइड। साथ में ये क्या बनाता है? वाटर बनाता है, और साथ में ये क्या रिलीज करता है? क्लोरीन गैस। और हमें क्या ऑब्टेन करना था? क्लोरीन गैस। तो लास्ट प्रोडक्ट हमारा क्या होता है यहां पे? क्लोरीन। नेक्स्ट हमारा क्या है? अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से अमोनिया आपको ऑब्टेन करना है। तो अमोनिया गैस इज फॉर्म ड्यू टू
रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट एट अ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी यहां पे आपको एक कैटालिस्ट लेना होता है। जनरली ये कैटालिस्ट क्या होता है, डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। अब इनके प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे आप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 रेशियो में आप जैसे ही मिक्सअप कराते हो, रिएक्ट कराते हो, ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, अमोनिया में। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट आपका क्या है, ब्लीचिंग पाउडर फ्रॉम क्लोरीन फ्रॉम ब्लीचिंग पाउडर। अब बेटा यहां पे थोड़ा सा क्लोरीन गैस इज फॉर्म व्हेन ब्लीचिंग पाउडर इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ये थोड़ा सा यहां पे रिएक्शन मैकेनिज्म मिस हो गया, CaCOL2। और जैसे ही आप कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में आप हीट करते हो, ये क्या बना लेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ में ये क्या रिलीज करता है, क्लोरीन गैस। ये आपका एक रिएक्शन मैकेनिज्म मिस था, थोड़ा सा इसे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्या होता है बेटा, अमोनियम कार्बोनेट फ्रॉम अमोनियम सल्फेट। अमोनियम कार्बोनेट आपको बनाना है किससे, अमोनियम सल्फेट से, यानी अमोनियम सल्फेट से अमोनियम कार्बोनेट। अब यहां पे आपको क्या ध्यान देना है, जब बेटा अमोनियम क्लोराइड को आपको बनाना है किससे, अमोनियम सल्फेट से, तो आपको किससे ट्रीट करना होगा, सोडियम क्लोराइड से। किससे ट्रीट करना होगा, सोडियम क्लोराइड से। अब ये सोल्यूशन को जैसे ही आप ट्रीट कराओगे कैल्शियम कार्बोनेट से, तो ये क्या देगा, अमोनियम कार्बोनेट। अब यहां पे आप देख सकते हो अमोनियम सल्फेट की रिएक्शन आप किससे करा रहे हो, कॉमन सॉल्ट से। और जैसे ही कॉमन सॉल्ट से आप रिएक्शन करा रहे हो तो ये क्या बना रहा है, अमोनियम क्लोराइड, साथ में ये क्या बना रहा है, सोडियम सल्फेट। अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन आप जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट से करा रहे हो तो ये क्या बना दे रहा है, अमोनियम कार्बोनेट, और साथ में क्या रिलीज कर रहा है, कैल्शियम क्लोराइड। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट रिएक्शन मैकेनिज्म आपका क्या है, अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट से अमोनियम क्लोराइड आपको कैसे ऑब्टेन करना है, तो यहां पे आप देख सकते हो क्या मेंशन हुआ है कि ऑन हीटिंग अमोनियम कार्बोनेट विथ कैल्शियम क्लोराइड पाउडर एंड कूलिंग द वेपर ऑब्टेन अमोनियम क्लोराइड इज फॉर्म। यानी अमोनियम कार्बोनेट को कैल्शियम क्लोराइड चूड़ के साथ जैसे ही आप गर्म करेंगे तो जो प्राप्त वाष्प है इसको ठंडा करने पर अमोनियम क्लोराइड बनता है। अब यहां पे आप देख सकते हो अमोनियम कार्बोनेट कैल्शियम क्लोराइड, जैसे ही आप इसे रिएक्ट करा रहे हो, हीट करा रहे हो, हीट कराने के बाद ये किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट में। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट रिएक्शन मैकेनिज्म आपका क्या है, नाइट्रोजन फ्रॉम अमोनिया। क्या है बेटा, नाइट्रोजन फ्रॉम अमोनिया। यानी अमोनिया से आप नाइट्रोजन गैस कैसे ऑब्टेन करेंगे, क्या करना है आपको, व्हेन नाइट्रोजन अमोनिया गैस इज पास ओवर रेड हॉट Cu। ये क्या है बेटा, रेड हॉट है, ये ध्यान देना। और जैसे ही आप कराओगे तब ये नाइट्रोजन गैस को फॉर्म करता है। तो CuO और अमोनिया जैसे ही कराते हो तो ये कॉपर, नाइट्रोजन और वाटर, ये तीन चीजें फॉर्म करता है किससे, अमोनिया से। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको क्या ध्यान देना है बेटा, अमोनिया फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड। अमोनिया आपको बनाना है किससे, अमोनियम क्लोराइड से। तो क्या ध्यान देना है कि अमोनियम क्लोराइड heated with sodium nitrite, ammonium nitrite is formed over decomposes nitrogen gas is obtained। यानी अगर ऐसी सिचुएशन हो कि अमोनियम क्लोराइड को सोडियम नाइट्राइट के साथ गर्म करें तो अमोनियम नाइट्राइट प्राप्त होता है, जो क्या होता है, विघटित होकर नाइट्रोजन गैस देता है। अब यहां से आप देखिए NH4Cl यानी NO2 के साथ NaCl बना के निकल जाएगा, NH4 किससे जुड़ जाएगा, NH4NO2। और जैसे ही NH4NO2 को आप हीट कराओगे तो ये दो नाइट्रोजन, मैंने हमेशा बताया है कि नाइट्रोजन गैस बना के निकलेगा तो N के साथ N2 बना लेगा और ये क्या बना लेगा, वाटर। ये बात क्लियर। नेक्स्ट क्या है बेटा हमारा, अमोनियम सल्फेट फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड। यानी अमोनियम क्लोराइड से आप अमोनियम सल्फेट कैसे ऑब्टेन करेंगे, तो यहां पे क्या है, अमोनिया गैस इज ऑब्टेन बाय हीटिंग द वेपर ऑफ अमोनियम क्लोराइड विथ स्लैक लाइम। अमोनियम क्लोराइड के वाष्प को बुझे हुए चूने के साथ गर्म करने पर अमोनिया गैस प्राप्त होता है। अब यहां पे आप जैसे ही इसे करोगे तो क्या होगा, Ca किसके साथ, Cl के साथ CaCl2 बना लेगा, OH EH के साथ वाटर बनाएगा और NH के साथ क्या बना लेगा, अमोनिया बना लेगा।
थोड़ा सा अब यहाँ पे देखिए बेटा, नेक्स्ट स्टेप में क्या है, व्हेन दिस अमोनिया गैस इज पास्ड स्टीम इन 60% सल्फ्यूरिक एसिड अमोनियम सल्फेट इज फॉर्म। यानी अमोनिया गैस के वाष्प को 60% सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जैसे ही आप क्या कराते हो, पास कराते हो, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। यानी NH3 प्लस H2SO4 जैसे आप कराओगे तो ये क्या बनाएगा, NH4 होल ट्वाइस SO4। ये बात क्लियर। नेक्स्ट आपका क्या है बेटा, नाइट्रोजन फ्रॉम अमोनियम डाइक्रोमेट, अमोनियम डाइक्रोमेट से नाइट्रोजन। तो क्या करना है, ऑन हीटिंग अमोनियम डाइक्रोमेट क्रोमिक ऑक्साइड नाइट्रोजन एंड वाटर इज फॉर्म। जैसे इन अमोनियम डाइक्रोमेट को आप हीट कराओगे तो ये क्या बनाएगा, क्रोमियम ऑक्साइड या क्रोमेट ऑक्साइड, वाटर और नाइट्रोजन गैस। ये बात क्लियर। नेक्स्ट आपका क्या है बेटा, नाइट्रिक एसिड फ्रॉम अमोनिया। अमोनिया किससे आपको ऑब्टेन करना है, नाइट्रिक एसिड से। तो क्या है भाई, ये कई स्टेप्स में है, 3 स्टेप रिएक्शन है। अमोनिया का सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ जैसे ही आप रिएक्शन कराओगे ये क्या बनाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर। नाइट्रस ऑक्साइड का फिर आप ऑक्सीजन के साथ कराओगे तो ये क्या बनाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जैसे ही आप वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड में। किस में कन्वर्ट होगा, नाइट्रिक एसिड में, और साथ में क्या बनाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड बनाएगा। अब बेटा एक बात याद रखना, नाइट्रस ऑक्साइड को ही हम लोग क्या कहते हैं, लॉफिंग गैस, यानी हंसने वाली गैस। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है आपका बेटा, नाइट्रिक ऑक्साइड फ्रॉम नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड आपको ऑब्टेन करना है किससे, नाइट्रोजन ऑक्साइड से। अब करते कैसे है बेटा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की रिएक्शन आप किससे करा दो, हाइड्रोजन सल्फाइड से, H2S से। और जैसे ही आप कराओगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में। साथ में ये क्या बनाएगा, सल्फर, और साथ में क्या बनाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड जिसे आप कहते हो। नेक्स्ट आपका क्या है बेटा, बेरियम फ्रॉम बेरियम एजाइड। बेरियम आपको ऑब्टेन करना है किससे, ऑब्टेन करना है बेरियम एजाइड से। एजाइड किसे कह रहे हैं बेटा, बेरियम एजाइड, ध्यान देना, BaN3 होल ट्वाइस। अब जैसे ही बेटा आप बेरियम एजाइड को क्या कर दोगे, गर्म कर दोगे, डायरेक्ट हीट, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस। साथ में ये क्या बनाएगा, बेरियम बनाएगा। अब यही काम अगर आप फेरिक सल्फेट फ्रॉम फेरस सल्फेट की बात कर रहे हो, यानी फेरस सल्फेट से फेरिक सल्फेट आप कैसे ऑब्टेन करोगे, तो यहां पे आपको ध्यान देना है कि फेरस सल्फेट इज ऑक्सीडाइज्ड टू फेरिक सल्फेट बाय नाइट्रिक एसिड। यानी आप फेरस सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड और कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ जैसे ही आप क्या कराते हो, ऑक्सीडेशन कराते हो। क्या कराते हो, ऑक्सीडेशन। जैसे ही आप ऑक्सीडेशन कराते हो ये कन्वर्ट हो जाता है फेरस सल्फेट, साथ में ये क्या बनाता है, नाइट्रस ऑक्साइड, और साथ में ये क्या बनाता है, वाटर। नेक्स्ट आपका क्या होता है बेटा, जेनॉन ऑक्साइड किससे, जेनॉन फ्लोराइड से, यानी XeO3 फ्रॉम XeF4। तो यहां पे ये क्या है बेटा, साफ साफ मेंशन है, ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF4 XeO3 इज फॉर्म। यानी XeF4 के पूर्ण जल अपघटन के फलस्वरूप ही हमें क्या मिल जाता है, XeO3। अब करते क्या है, XeF4 को वाटर के साथ, जल के साथ जैसे ही आप हीट कराते हो ये क्या बना लेता है, XeO3, साथ में जेनॉन बनाएगा और हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाएगा और ऑक्सीजन गैस लिबरेट करेगा। क्या लिबरेट करेगा, ऑक्सीजन गैस। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्या है हमारा, कॉपर फॉस्फाइड फ्रॉम कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट से कॉपर फॉस्फाइड आप कैसे ऑब्टेन करेंगे, इस रिएक्शन मैकेनिज्म को भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है। अब यहां पे आपको क्या ध्यान देना है कि कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद फॉस्फीन, बाय दैट इट इज प्लेट फॉर्मेशन ऑफ कॉपर फॉस्फाइड। कॉपर सल्फेट की रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, फॉस्फीन से। तो ये क्या बना देता है, कॉपर फॉस्फाइड बनाता है, साथ में ये क्या रिलीज कर देता है, सल्फ्यूरिक एसिड। यानी सल्फ्यूरिक एसिड और कॉपर फॉस्फाइड ये दो चीजें बनती हैं किससे, कॉपर सल्फेट से। और जब इस कॉपर सल्फेट की रिएक्शन हम किससे कराते हैं, फॉस्फीन से।
यानी फॉस्फीन के साथ कॉपर सल्फेट की रिएक्शन कराने पे हमें क्या मिल जाता है, कॉपर फॉस्फाइड और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट हमारा क्या है बेटा, नाइट्रोजन फ्रॉम सोडियम नाइट्राइट। नाइट्रोजन किससे आपको ऑब्टेन करना है, सोडियम नाइट्राइट से। तो क्या करते हैं कि सोडियम नाइट्राइट रिएक्ट विद अमोनियम क्लोराइड। सोडियम नाइट्राइट की रिएक्शन हम लोग किससे कराते हैं, अमोनियम क्लोराइड से। किस मीडियम में, हॉट मीडियम में, यानी इसे हीट करते हैं। और जैसे ही आप हीट करोगे तो यहां पे क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड किसके साथ, यानी NO2 के साथ ये क्या बना लेगा, NH4 NO2 और NaC। अब जैसे ही NH4 NO2 को हीट करोगे आप तो ये क्या बना लेगा, नाइट्रोजन गैस और वाटर। और जो हमारा आज का लास्ट मैकेनिज्म है व्हाट हैपन व्हेन, या इंटर कन्वर्जन के कॉन्सेप्ट का, वो क्या है, क्लोरीन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, यानी सोडियम क्लोराइड से क्लोरीन। तो क्लोरीन इज लिबरेटेड एट द एनोड ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू मोल्टेन सोडियम क्लोराइड। अब बेटा ये रिएक्शन मैकेनिज्म मैंने पहले भी बता रखा है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैकेनिज्म है, थोड़ा सा इसे जरूर ध्यान दीजिएगा। जैसे ही आप कॉमन सॉल्ट को आप मोल्टेन स्टेट में ब्रेक करते हो तो ये क्या बनाएगा, सोडियम आयन बनाएगा, साथ में ये क्या बनाता है, क्लोरीन, क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये, या कह लीजिए कि 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्लोरीन गैस में। और सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में बदल जाता है, सोडियम में। क्लोरीन गैस कहाँ मिलता है हमें, एनोड पर। सोडियम हमें कहाँ मिल जाता है, कैथोड पर। ये बात क्लियर हो गई। तो बेटा अभी तक हम लोगों ने इंटर कन्वर्जन के कॉन्सेप्ट में क्या क्या बात कर लिया, हम लोगों ने बात कर लिया कि आप कैसे एक एक मैकेनिज्म को कैसे ध्यान देंगे और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। मैंने बात किया था बेंजीन टू फिनॉल, ये बात किया था। सेकेंड हमने बात किया था नाइट्रोजन फ्रॉम सोडियम नाइट्राइट। थर्ड क्लोरीन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। फोर्थ सोडियम थायोसल्फाइड फ्रॉम सोडियम सल्फेट। फिफ्थ फॉस्फीन फ्रॉम सोडियम फॉस्फाइड। सिक्स यूरिया फ्रॉम अमोनिया। ब्लीचिंग पाउडर फ्रॉम स्लैग लाइम। सल्फ्यूरिक एसिड फ्रॉम सल्फर। क्लोरीन गैस फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन। क्लोरीन फ्रॉम ब्लीचिंग पाउडर। अमोनिया कार्बोनेट फ्रॉम अमोनियम सल्फेट। अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अमोनियम कार्बोनेट। नाइट्रोजन फ्रॉम अमोनिया, नाइट्रोजन फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम सल्फेट फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड। नाइट्रोजन फ्रॉम अमोनियम डाइक्रोमेट। नाइट्रिक एसिड फ्रॉम अमोनिया। नाइट्रोजन ऑक्साइड फ्रॉम नाइट्रोजन ऑक्साइड। बेरियम फ्रॉम बेरियम एजाइड। फेरिक सल्फेट फ्रॉम फेरस सल्फेट। XeO3 फ्रॉम XeO4 और कॉपर फॉस्फाइड फ्रॉम कॉपर सल्फेट। लास्ट 2 मैंने बात आपसे किया था नाइट्रोजन फ्रॉम सोडियम नाइट्राइड और क्लोरीन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो बेटा उम्मीद करते हैं कि हर एक कॉन्सेप्ट की तरह ये कॉन्सेप्ट भी आप सबको समझ में आया होगा। तो चलिए इसी उम्मीद और आशा के साथ कि आप सब हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।